देखो, तो आज जो हम लोग today we will start a new chapter and the name of this chapter is sound. Can anyone tell me what is sound? The sensation felt by ear is called sound. Yes. सर बताएं, Yes. sound is a form of energy by which we can hear the voice. Yes, both of you are right. Okay. जैसे मेघा ने बोले कि सेंसेशन फील बाय द ईयर, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या 5 सेंस ऑर्गन होता है, जिसमें Yes. से ईयर भी क्या Yes, sir. एक सेंस ऑर्गन है, और ईयर का काम क्या होता है, इस साउंड को सेंस करना। सुनना। ठीक है, सपोज करो जिस लोगों का ईयर वर्क नहीं करता है, उनके लिए साउंड नाम की कोई चीज होती है? No, sir. नहीं No, होती। sir. ठीक है, मतलब अगर साउंड है मानो, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा 3 चीज होगा। क्या क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहले होगा सोर्स, ठीक है, दूसरा चीज हुआ ट्रांसमीटर, ठीक है, और तीसरा चीज क्या हुआ, रिसीवर। ठीक है, सोर्स क्या होता है, जहां पे साउंड को प्रोड्यूस किया जाए। ट्रांसमीटर क्या होता है, और फिर बाद में बतलाता हूँ ट्रांसमीटर होता है क्या। ट्रांसमीटर से पहले हम लोग जानते हैं रिसीवर क्या होता है, जहां पे इस साउंड एनर्जी को रिसीव किया जाए उसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं। अब देखो, सोर्स और रिसीवर को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग ट्रांसमीटर बोलते हैं, और इसको हम मीडियम भी बोलते हैं। Yes, sir. जैसे एयर। हाँ, जैसे एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कोई भी जो मैटर के स्टेट होते हैं उसमें से कोई भी एक स्टेट हो सकता है एज ए मीडियम। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, साउंड क्या है, एक सेंसेशन ऑफ ईयर है, ठीक है, या एक टाइप ऑफ एनर्जी है। क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे लाइट, लाइट क्या था, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Okay, but there is a question in your mind, how this energy is produced, or how this energy will propagate from the source to the receiver। जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो, क्या है, तबला है, हारमोनियम है, Yes, sir. Yes, sir. देख रहे हो, फ्लूट है, Yes. सितार है कि नहीं है, ये सब क्या Yes, है, sir. ऑल दीज आर द सोर्स। ये सब क्या है, Sure. ये सब जितना भी चीज देख रहे हो ये क्या है, सोर्स है। किसका, Sound का। Sound. सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, सर, हाँ, तो हम लोग भी बोलते हैं तो सोर्स ऑफ साउंड हुआ। यस, व्हाई नॉट। सोर्स ऑफ Yes. साउंड का मतलब क्या, जहां से साउंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां से उस Yes. एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आगे पढ़ूंगा कि हमारे एयर ट्यूब में, जिसको ये क्या होता है, लैरिक्स बोलते हैं, उसमें एक वोकल कॉर्ड होता है या वॉइस बॉक्स होता है, जो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वी आर ऑल्सो द सोर्स। ठीक है, Yeah. जैसे मानो आपके स्कूल में आपका पीरियड चेंज कैसे होता है, बेल। बेल बजता है, नहीं, बेल Yes. कैसे बजता है, देखिए वो ये एक दूसरे सरफेस पे Hammer. स्ट्राइक करता है, हैमरिंग करता है, Yes. वो क्या है, Yes, सोर्स sir. ऑफ, वो क्या है, साउंड है, साउंड को प्रोड्यूस Sound. किया जा रहा है। सोर्स ऑफ साउंड। साउंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां भी साउंड प्रोड्यूस हो उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ साउंड। इज दिस क्लियर?
Yes. तो हारमोनियम हो, सितार हो, फ्लूट हो, तबला हो, और हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज जैसे म्यूजिक सिस्टम हो, ठीक है, जैसे फैन हो, ठीक है, कोई भी चीज क्या होते हैं, ये सब सोर्स ऑफ साउंड होते हैं, ठीक है। अब रिसीवर कौन होता है? जो एनर्जी को गेन रिसीव करता है। करता है एनर्जी को। ईयर ईयर, ईयर इज ओनली द रिसीवर, ठीक है। Yes. क्यों? Yes, sir. क्योंकि इस सोर्स के द्वारा जो चीज प्रोड्यूस किया गया हो उसको रिसीव कौन करता है, उसको सेंस कौन करता है? हमारा ईयर। Yes. इसलिए ईयर क्या है? हमारा रिसीवर है। रिसीवर। रिसीवर देखो लाइट था, for the propagation of light is there the requirement of medium? Yes, sir. No. Light, Sachin, if Yes. for the propagation of light, if there is requirement of medium, then how can the light travel from the sun to the earth? So no medium required. So for the propagation of light, there is no need of any medium. Is this clear? Yes. But sound is a form of energy, just like a light. Is it okay? But for the propagation of sound, there requirement a medium, or there requirement a transmitter. ठीक है? क्या होती है? एक ट्रांसमीटर से अच्छा होगा मीडियम ही बोलो, ट्रांसमीटर को छोड़ दो, ठीक है? क्या बोले? मीडियम बोलते हैं, ठीक है? Yes. मीडियम क्या होता है? मीडियम इज नथिंग बट medium connect the source to the receiver ending. Is it okay? Yes, sir. इससे पहले समय में क्या होता था? टेलीफोन होता था, यस सर। तो हम लोग जब बात करते तो क्या होता था? एक टेलीफोन जो कॉल करता वो क्या सोर्स को प्रोड्यूस किया, ये वायर के थ्रू क्या हुआ, दूसरे रिसीविंग एंडिंग पे उसको रिसीव किया गया, और जब ये टेलीफोन वाला इस साउंड को प्रोड्यूस किया तो वायर जो है ये क्या किया, इसको सेंड किया, और जो फर्स्ट टेलीफोन वाले हैं वो उसको रिसीव किए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वायर क्या है? मीडियम है। मीडियम। तो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड there, or for the propagation of sound there must be a medium. Is it okay? Medium can be solid. Echo ho raha beta Sachin. Medium can be solid, can be liquid, can be gas. Is this clear? Yes. Is this clear? यस सर। यस किसी कोई दिक्कत? सर देखो अगर इस तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट हो तो क्या साउंड का कोई सेंस होगा? No, sir. नहीं। अगर सोर्स हो ही नहीं तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अगर Yes, sir. मीडियम हो ही नहीं तो साउंड का प्रोपगेशन ही नहीं होगा। अगर रिसीवर हो ही नहीं तो इसको सेंस कौन करेगा? ठीक है, तो ये तीनों चीज क्या है? अगर साउंड के प्रोपगेशन में या साउंड को सेंस करने में क्या होना चाहिए? कंपल्सरी कंडीशन है, ये सब होंगे ही होंगे। एक प्रोड्यूसर होना Yes. चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, और एक रिसीविंग एंड होना चाहिए। Is this clear? Yeah. Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. No? नहीं ना, कोई डाउट नहीं है ना? तो अपने इन्वायरमेंट में कुछ सोर्स ऑफ साउंड बताओगे? हाँ? स्पीकर। Yes, a speaker is the source of sound. DJ.
बात तो बराबर ही है ना। ये स्कूल बेल। हाँ, स्कूल बेल तो मैंने बोल दिया। metal, मेटल जब हम स्ट्राइक करते हैं, यस। देखो बादल कभी गरजता है, उसका भी साउंड आता है। सर बर्ड्स। तो सर हवा बर्ड्स। आता है सर, उसका भी साउंड आता है सर। ट्रैफिक, animals, एनिमल्स, बर्ड्स। yeah, ठीक है, ये सब क्या है? दिस ऑल आर सोर्स ऑफ साउंड। source of Sound. sound, व्हीकल्स। अब देखो, अभी तक हमने देखा कि सोर्स ऑफ साउंड क्या होता है, मीडियम क्या होता है। मीडियम क्या हो सकती है? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अब हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होगा कि जो सोर्स है, नहीं, जो सोर्स है वो इस साउंड को प्रोड्यूस कैसे करता? हाउ विल प्रोड्यूस इट? इज दिस क्लियर? Yes. जो सोर्स है इस साउंड को प्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है। तो सिंपल देखो, जो साउंड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको जो आप देखो, जैसे बेल देखो, ठीक है। बेल को क्या होता है, जब हम लोग हैमर से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तब जाके साउंड प्रोड्यूस होता है। Yes, sir. तबला देखो, तबला के सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंड से स्ट्राइक करते हैं, है कि नहीं? Yes. गिटार के स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्राइक करते हैं अपने हाथ से। सिंपल छोड़ दो, जिस अभी आप लोग बैठे हुए हो टेबल और कुर्सी से, उसको स्ट्राइक करो, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। Yes, sir. तो जब हम स्ट्राइक करते हैं, जब हम लोग हैमर करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस एक्चुअली करते क्या है? जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। यस। और डिस्टरबेंस किस फॉर्म का होता है? वाइब्रेशन का। इज इट ओके? Yes, sir. तो अगर साउंड प्रोड्यूस हो फ्रॉम द सोर्स, तो वहां पर क्या होता है? प्राइमरी कंडीशन क्या होता है? Vibration. वाइब्रेशन होता है, उसके मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है। कोई बताओगे वाइब्रेशन क्या होता है? the to and fro motion of an object is called vibration. यस, क्या होता है? टू एंड Or फ्रो मोशन about the mean position is called vibration. vibration. देखो, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? जैसे इस प्रकार का मोशन होगा। सचिन म्यूट कर लो, एक बार इधर गया फिर बैक हुआ, फिर इधर गया फिर बैक हुआ, ठीक है। लेकिन ये चीज क्या हो, किसी जैसे एक पॉइंट clock के में अबाउट होगा, होता है कि नहीं? किसी एक पॉइंट के अबाउट होगा ना। सपोज कर लो कि मेरा ये एक पार्टिकल है, ठीक है। अभी ये पार्टिकल क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी है। जब इसको क्या होंगे, हम लोग हैमरिंग करेंगे, इसमें क्या होगा? डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ये क्या करेगा? एक मोशन को परफॉर्म करेगा। कैसे? सबसे पहले जब स्ट्राइक करेंगे, नीचे आएगा और अपने मैक्सिमम डेप्थ को अचीव करेगा। फिर क्या होगा? बैक होगा और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स है। नीचे गया, नीचे से फिर बैक क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। फिर वहां से नीचे आएगा फिर और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। जब तक उसके पास रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा, तब तक वो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। किसके अबाउट? अबाउट देयर मेन पोजीशन के अबाउट। उसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर?
Yes, sir. Sir. क्लास 7 में वाइब्रेशन के बारे में पढ़े हो क्या? No, sir. नहीं पढ़े हो? तो ये सब तरीका होता है साउंड प्रोड्यूस करने का। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो एक घर जाओगे और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, ठीक है? एक मेटल सरफेस को स्ट्राइक करना किसी रॉड से या स्टिक से और अपने दूसरे हैंड को मेटल के सरफेस के ऊपर रखना, तो तुम लोग क्या वाइब्रेशन को फील करोगे। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रबर लगा के करना और यहाँ पे पेंसिल यूज करके और उसको ऊपर उठा के छोड़ देना। ये रबर क्या करेगा? ये रबर बैंड जो है क्या करेगा? एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। नहीं, इससे क्या हुआ? एयर के पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करेंगे। मतलब टू एंड फ्रो मोशन मींस वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेंगे और जहां पर भी वाइब्रेशन होगा वहां क्या होगा? एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. किसी कोई डाउट है? No, sir. अब देखो यहाँ पे है, टेक ए मेटल डिश और वाटर इन इट, स्ट्राइक ऑन इट्स एज एज अपॉन इट। देखो क्या बोल रहा है कि एक बर्तन लो, ठीक है, मेटल का हो, एक इस तरह से बर्तन लो और इसके अंदर पानी भर दो, ठीक है, और इसका जो एज है इस एज को स्ट्राइक करो विथ रॉड। देखना क्या, Water vibrate करेगा। वाटर जो है, वाटर में एक ऊपर नीचे वेव क्रिएट होगा। Yes, sir. तुम देखोगे, अब देखो इनिशियल केस में क्या है, ये वाटर स्टेबल है, ठीक है। Yes, sir. जब तुम इसके एज को डिस्टर्ब करोगे तो एज क्या करेंगे? टू एंड मोशन को परफॉर्म करेंगे इस तरह से, है कि नहीं? यहाँ पे हमने देखा ना कि जब भी हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगता है। तो जब हम लोग बर्तन के एज को स्ट्राइक करेंगे ये वाइब्रेट करेगा इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन में। Yes, sir. अब इसका वाइब्रेशन क्या करेगा? इस वाटर को ट्रांसफर करेगा। तो इस वाटर को जब ट्रांसफर होता क्या होगा? वाटर पार्टिकल भी क्या करेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे और क्या करेंगे? एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? प्राइमरी कंडीशन, देयर मस्ट बी वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन, और देयर मस्ट बी द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन। इज दिस क्लियर? Yes. Anyone have any doubt?